मोक्ष क्या है? मुक्ति क्या है? भवसागर से पार होना किसे कहते हैं? आइए इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मोक्ष क्या है? संसार में रहकर सभी कार्यों को करना लेकिन कर्ता भाव को न लाना ही मोक्ष है। संसार में रहकर सभी कार्यों को करना लेकिन कर्ता भाव को न लाना ही मोक्ष है। ये जितनी आसान भाषा में मैंने यह बता दिया, ये उतना अमल करने में आसान होता नहीं है। ये सुनने में तो बहुत ही सरल लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सरल बात इन्होंने कह दी, लेकिन इसको अमल में लाना आसान बात नहीं है। और आप सभी कार्य करिए, लेकिन अगर आप अपने मन में कर्ता भाव को नहीं ला रहे हैं, अब कर्ता भाव को ना लाना ये क्या होता है? तो इसका मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, संसार में रह कर के बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हे प्रभु तेरी कृपा से हो रहा है, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भी प्रभु तेरी कृपा से हो रहा है, बच्चे पास हो रहे हैं तो तेरी कृपा से हो रहे हैं, और अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो तेरी कृपा से हो रहे हैं। अर्थात आप कार्य तो सभी करेंगे, लेकिन आपकी वो अवस्था बन जाएगी जिसमें आप सब कुछ इस प्रभु को समर्पित करते हैं, इस ईश्वर को समर्पित करते हैं। तो जब आप सब कुछ इस ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आपका कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि वो सब आप इस ईश्वर को समर्पित करते हैं। और ये संभव कब है? ये भी बात आती है कि ऐसा कैसे हो पाएगा? तो जब आपको ब्रह्म ज्ञान होता है, जब आपको परमात्मा का ज्ञान होता है, तब ये बात संभव हो पाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजा जनक। राजा जनक को जब ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसके बाद उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो आज भी इतिहास में आप उसको पढ़ सकते हैं। वो राजा जनक जो थे उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि उनको भी ब्रह्म ज्ञान हुआ था। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ज्ञान दिया था, जो कि 8 जगह से टेढ़े थे, बहुत ही कुरूप थे। उन्होंने परमात्मा का दीदार कराया था, परमात्मा के दर्शन राजा जनक को कराए थे। और फिर ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने ऐसा जीवन जिया, वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हुए। मैं आपको एक बात और आज क्लियर कर दूं, ये जो मोक्ष है ना, ये जीते जी पाया जाता है। मरने के बाद किसको मोक्ष मिला इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं तो आपका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। मतलब अगर आपको जीते जी मोक्ष प्राप्त हो गया है तो मरने के बाद तो नो डाउट मोक्ष आपका ही। तो मोक्ष जो है वो जीते जी प्राप्त किया जाता है। आप सभी कार्यों को करें और उसमें कर्ता भाव को ना लाएं, और ऐसा संभव तब है जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो। इसके कई उदाहरण हैं। राजा जनक हैं, मीराबाई को जब ज्ञान हुआ तो उसने कहा मैं ना मरहूं मरह संसारा, मुझे तो मिला जियावन हारा। उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं ना मरहूं मरह संसारा, मुझे तो मिला जियावन हारा? क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान मिला, उसको परमात्मा का ज्ञान हुआ। अब उसको दिख गया कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। बचपन में हम लोग भी पढ़ते थे कि नीरे है दिखत नहीं, धिक धिक कैसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। अर्थात परमात्मा को देखा जा सकता है, सबसे करीब हमारे परमात्मा ही है। तो मोक्ष की डेफिनेशन यही है सिंपल भाषा में। और मोक्ष जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। और एक शब्द और आता है भवसागर। भवसागर, देखिए भवसागर का भी अर्थ यही है। भवसागर का अर्थ ये नहीं है कि आपको समुद्र में नाव से कहीं पार जाना है तो आप भवसागर पार करेंगे ना। भव माने होता है होना। जो हम लोगों के अंदर एक ही चीज होती है कि मैं ये हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मेरा ये मकान बन जाए। जब इन चीजों से मुक्ति मिल जाती है तो उसको बोलते हैं भवसागर पार करना। तो भवसागर से आदमी तभी पार होता है जब इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है। और ये मुक्ति तब मिलती है जब आपको परमात्मा का ज्ञान होगा और ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो इसको बोलते हैं कि आप भवसागर से पार कर गए। तब आप जीते जी भवसागर से पार होते हैं, आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। राजा जनक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें आप लोग विचार करिए इस टॉपिक पे। इसमें आप विचार करिए कि असली में मोक्ष यही है, भवसागर से पार होना यही है, मुक्ति यही है आपकी। तो आप प्लीज़ इसको आप गंभीरता से लें
और जो भी संसार में इसके प्रति फैला हुआ है कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मोक्ष जीते जी प्राप्त होता है। भवसागर से पार आप जीते जी होंगे और जिंदगी का मज़ा भी लेंगे। इसलिए आइए हम सब मिल करके परमात्मा की प्राप्ति करते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।